अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने मैथ का 1.3 का क्वेश्चन नंबर आज हमने कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आज हमने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले जी हमें आपको एक थ्योरम का पता होना चाहिए कि वो थ्योरम है क्या हमारे पास। वो थ्योरम बेसिकली इस तरह है कि लिमिट जो हमारे पास होती है वो अप्रोच कर दे इन्फिनिटी को, और जो हमारे पास 1+1/n यानी जो यहाँ है ना उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ आई कि लिमिट x किसको अप्रोच करे? इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और जो 1+1/n यानी जो यहाँ है उसका जो इन्वर्स है वो पावर में हो तो वो ई के इक्वल आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन द टर्म ऑफ ई। ई की टर्म में आपने इन लिमिट्स को आपने क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कहता है कि लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है हमारे पास? इन्फिनिटी को, और 1+1/n है, उसकी होल की पावर 2n है। ठीक है जी। और ये सरगोदा बोर्ड में 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हैं कि सर ने आज डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो बेटा अब से आप डिजिटल बोर्ड में कुछ लेक्चर पढ़ा करेंगे और कुछ लेक्चर आप डिजिटल पर पढ़ा करेंगे। तो मुझे कोशिश करूँगा कि आपको डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाऊँ। ठीक है जी। इसका जो क्वेश्चन पहला कहता है कि अब आपने थ्योरम में देखा, आपने इसको क्या करना है? ई की टर्म में लेके आना है। अब आपने थ्योरम में देखा था कि जो हमारे पास यहाँ चीज़ होती है उसकी इन्वर्स में उसकी पावर होती है। यहाँ तो उसकी 2n है। अब हम इसको क्या करेंगे? n को यहाँ रख देंगे और 2 को इसकी पावर बना देंगे। ठीक है जी, 2 को इसकी क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। अब ये चीज़ देखें कि ये हमारे पास e के इक्वल होगी n अप्रोचेज 0, इन्फिनिटी को कर रहा है, और 1+1/n उसकी पावर भी n है। तो यहाँ इसकी जगह हमने e पुट किया और ऊपर हमारे पास क्या रहा? तो e का स्केल इसका जी हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन वो कहता है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n उसकी होल की पावर n/2 है हमारे पास। अब आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा। देखें हमारे पास n की पावर, n के नीचे आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसको n इंटू 1 × 2 लिख दें तो आपके पास यही दोबारा चीज़ बन जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई होके। अब ये हमारे पास ये जो अंदर वाली चीज़ है वो आपके पास e के इक्वल होगी, उसकी पावर 1/2 जी, e की पावर 1/2 इसका जी आंसर आ गया। बस सिंपली यही करना है आपने। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में अब आपने थोड़ा सा गौर करना है। देखना क्या है कि हमारे पास फॉर्मूले में प्लस आना चाहिए। अब तीसरे में तो हमारे पास फॉर्मूले में माइनस आ रहा है। पहले इसको हम प्लस में लेके जाएंगे, फिर इसको जी हम इस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1-1/n की होल की पावर n है, वो किसके इक्वल है हमारे पास? वो हम इस तरह इक्वल रखेंगे। देखें अगर हम 1 प्लस है तो अगर हम इसकी -1/n कर दें और इसकी पावर में भी माइनस को हम मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें कि इसके साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवाया, उसकी पावर में भी अगर -n लिखें, उसकी होल की पावर के अगर -1 ऊपर लिख दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n इक्वल n, ये हमारे पास यही दोबारा टर्म बन जाएगी। तो हमने क्या किया कि ये सारी लिमिट की जगह e पुट कर दिया, उसके ऊपर हमारे पास -1 आ गया। अब -1 को ख़त्म करने के लिए e को पावर नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो ये जी 1/e जी इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें। अगले में हमारे पास कह रहा है कि लिमिट n अप्रोचेज हमारे पास इन्फिनिटी 1+1/3n की पावर n। अब देखें कि 3 की पावर n देखें। आपको बताया था कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ हो उसका इन्वर्स पावर में होता है। अब देखें कि यहाँ 1/3n है, इसका इन्वर्स 3n हमारे पास क्या आ गया? पावर में आ गया। अब इसकी होल की पावर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 1/3, 3 से कट जाएगा तो n हमारे पास ये दोबारा बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके 1/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 3 से काटा, तो ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आई? ई के इक्वल आ गई ना। बात समझ आई कि जो हमारे पास यहाँ है उसके इन्वर्स ही यहाँ है, तो ये चीज़ हमारे पास ई की इक्वल आ गई, तो ई की पावर 1/3 जी इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसका 5वां पार्ट देखें। 5वें पार्ट में वो कहता है कि लिमिट
n अप्रोचेस लिमिट सॉरी हमारे पास इन्फिनिटी 1 प्लस 4n ओवर उसकी होल की पावर n। अब देखें यहाँ जी 4n है, तो इसका हमारे पास इन्वर्स क्या होगा, n होगा। n हमारे पास इन्वर्स आ गया है ना, इसका हमारे पास 4n इन्वर्स आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ तो दोबारा ये चीज़ बन जाती है। तो n ओवर 4 हमने अंदर लिखा, 4 को बाहर लिखा, तो ये हमारे पास e के इक्वल आ गया। तो e की पावर 4 जी हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपको अगर थ्योरम आता होगा तो आपको ये क्वेश्चन बआसानी आ जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आगे देखें, लिमिट है x अप्रोचेज 0 है, 1 प्लस 3x है, उसकी होल की पावर 2 ओवर x है। अब देखें अगर हम इसको क्या करें कि 1 प्लस 3x है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3x कर दें तो 3 से कट जाएगा, तो 2x वैसे दोबारा आ जाएगा ना। बात समझ आई कि 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है जी, अब देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया, 3 2 6 आ गया, 6 बाहर आ गया, 1 ओवर 3x हमारे पास आ गया, 1 ओवर 3x, और इसकी e की पावर ये हमारे पास आ गई 6 आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास 6 आ गया, इसकी जगह हमने e पुट किया तो e की पावर 6 आ गई। ये जी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है आपके पास। ये जी लिमिट x अप्रोचेज 0 है, 1 प्लस 2x स्क्वायर है, 1 ओवर 2x है हमारे पास। अब देखिए कि अगर हम इसके पास 2 है तो ऊपर 2 ओवर 2x ओवर 2 कर दें तो ये दोबारा चीज़ बन जाती है। तो ये जी 1 ओवर 2x का स्क्वायर, उसकी होल की पावर 2 है, इसकी जगह आप e पुट करें। ठीक है ना, ये देखना इधर इसका इन्वर्स हमारे पास ऊपर बन गया, इसकी जगह e पुट करें तो e का स्क्वायर, तो e का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसका 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट h अप्रोचेज 0 है, तो 1 प्लस माइनस 2h और उसकी पावर 1 ओवर h है। अब देखें कि इसकी 1 ओवर h फिर पावर किस तरह बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं कि -2 ओवर h कर दें, दोबारा ये चीज़ बन जाती है। अब देखें कि 1 ओवर -2h उसकी होल पावर -2 बना दें, इसकी जगह तो e पुट हो गया, क्योंकि यहाँ इसका इन्वर्स ऊपर आ गया, e पुट हो गया तो e की पावर -2 है और 1 ओवर e का स्क्वायर नीचे दिया आ गया। ठीक है जी, अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट है। ठीक है जी, इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ जी। अब जी लिमिट है x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर x है, इक्वल लिमिट x अप्रोच 0 1 प्लस एक्स ओवर x, यानी इसको उल्टा दें। ठीक है जी, उल्टा के इसकी पावर माइनस में लेके आए, माइनस में पावर आ गई। अब देखें कि x दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, तो ये जी x से कटा 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसकी पावर माइनस एक्स। अब देखें कि इसकी पावर -1 ऊपर ले लें तो 1 ओवर एक्स इसका हमारे पास इन्वर्स एक्स आ गया, तो इसकी जगह ई पुट किया, ई की पावर -1 है, तो इसको बटे में लाया तो 1 ओवर ई से इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इतनी मुश्किल तो नहीं है, थ्योरम आना चाहिए बस। अब ये नीचे देख लें, ये दिया लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 है, ई की पावर 1 ओवर एक्स है -1 और ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1 है, तो एक्स को हमारे पास छोटा होना चाहिए 0 से, और आपने क्या करना है, पुट कर देना एक्स की जगह -y, और वैन एक्स अप्रोचेज 0 है वैन वाई अप्रोचेज 0। अब आपने क्या करना है कि एक्स की जगह के -y पुट कर देना है और एक्स अप्रोचेज 0 की जगह y अप्रोचेज 0 पुट कर देना है। देखें ये जी हमने पुट किया, 1 ओवर हमारे पास आ गया e की पावर 1 ओवर y -1 और 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y प्लस 1। अब आप देखें कि ये हमारे पास इन्फिनिटी को आ गया, इन्फिनिटी -1 और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 0 -1, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 0 प्लस 1, तो ये जी -1 है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये जी हमने बस ई एक्स की जगह हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ वाई हमने पुट कर दिया और इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब जी इसका आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ जी जी आखिरी क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का है। ये जी आप ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इनकी जगह पुट कर देंगे, इनकी जगह से आप पहले ये माइनस ई की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लें, कॉमन वाला ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, इसमें ये तरीका चलेगा। अब इसमें कॉमन ले लें तो 1 - 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, और ये भी हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होती है, नीचे भी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होती है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। बस जी ये जी क्वेश्चन थे हमारे पास, 9 टोटल क्वेश्चन थे, इनको जी हमने डिजिटल बोर्ड पर सॉल्व किया। ये जी हमारी एक्सरसाइज आपके पास क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो अगली वीडियो में हम इसकी क्या करेंगे, 1.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।